हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉजिक गेट्स लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपको 10 मार्क्स का एग्जाम में ज़रूर आता है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिक गेट का डिफाइन लॉजिक गेट्स। तो दोस्तों, आपको लॉजिक गेट्स का डिफाइन करना रहेगा तो इस तरह से करिए कि लॉजिक गेट्स इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ओबे द बुलियन अलजेब्रा। तो दोस्तों, लॉजिक गेट जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बुलियन अलजेब्रा को पालन करता है, ओबे करता है, उसका रूल का जो ओबे करता है। तो पहला मेरा डिफिनेशन हो जाएगा इस तरह से। आप आसान लैंग्वेज में जो जितने भी लिखा हुआ दोस्तों, हम आसान लैंग्वेज इजी वे में लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। इसी तरह से आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, आपका फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो यहाँ से आपसे डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों। और देखिए, दूसरा मेरा अगर आपको टाइप है तो लॉजिक गेट्स आर फ्लोइंग टाइप्स। कहने का मतलब लॉजिक गेट का जो होता है दोस्तों फ्लोइंग टाइप्स होता है। कौन कौन टाइप होता है? तो पहला मेरा टाइप जो होता है दोस्तों वह एंड गेट, दूसरा जो है और गेट, तीसरा जो है नोट गेट, और चौथा जो है नैंड गेट, और चौथा जो है नॉर गेट, और छठा जो है पाँचवा हो गया, छठा जो है वह जॉर गेट। ये सब जो है दोस्तों लॉजिक गेट का होता है, जो टाइप्स होता है। दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट तीन जो टाइप है उससे जो है दोस्तों बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं। भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि मैंने कौन जो है बेसिक लॉजिक गेट है। तो इसमें तीन जो दिया हुआ एंड गेट, और गेट, नॉट गेट जो है, यह मेरा तीन जो है बेसिक लॉजिक गेट है, आप याद रखिएगा। और नैंड जो गेट जो है दोस्तों वह यूनिवर्सल गेट है, भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ मेरा जो 6 टाइप हो गया, कहने का मतलब ये 6 टाइप, और भी टाइप होते हैं लेकिन ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंस जो टाइप है वही आपके इसमें बताए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहला जो मेरा है उसका डिटेल्स समझते हैं कि तो मेरा जो पहला गेट है वह है एंड गेट। तो दोस्तों यहाँ पे एंड गेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले एंड गेट के डिफिनेशन पूछेगा। तो दोस्तों इसको डिफाइन किस तरह से करना है? देखिए, द लॉजिक गेट विच ओबे द बुलियन इक्वेशन सी इक्वल टू ए डॉट बी इज कॉल्ड एंड गेट। तो दोस्तों, अगर आपको एंड गेट का डिफिनेशन पूछे तो मैंने वैसा गेट जो बुलियन इक्वेशन सी इक्वल टू ए डॉट बी को फॉलो करता हो उसे जो है दोस्तों एंड गेट कहते हैं, एंड गेट। तो दोस्तों एंड गेट का डिफिनेशन रहे तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और दोस्तों एंड गेट जो होता है वह जो बुलियन इक्वेशन होता है सी इक्वल टू ए डॉट बी को ओबे करता है, पालन करता है, तो उसे एंड गेट कहते हैं। और दोस्तों अगर इससे आपको सिंबल पूछेगा तो सिंबल जो होता है इसका जो सिंबल जो है दोस्तों इस तरह से आपका सिंबल होता है। लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है वह इस तरह का होता है दोस्तों। एंड गेट में देखिए एंड कैसे लिखा था, AND, डी होता है दोस्तों। तो डी देखिए, डी आप इसको देखिए, इस डी को देखिए, और यहाँ पे देखिए इसी तरह का एक संरचना बना हुआ है, इसी तरह का। तो आपको कुछ नहीं याद करना, बस इस डी को याद रखिएगा। डी को जिस तरह से आपका लिखाता है दोस्तों उसी तरह से आपको इसका सिंबल होता है, सिंबल। और ए बी मेरा जो है इनपुट है और सी जो है आउटपुट है। तो आउटपुट मेरा जो इक्वेशन जो होता है सी इक्वल टू ए डॉट बी, यही मेरा जो है इसका बुलियन इक्वेशन होता है। इसका ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और देखिए, आपको याद रखने के लिए भी ट्रिक बता देते हैं, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ये इस बात को खाली याद रखिएगा। तो देखिए इसमें एंड लिखा हुआ है। आप इस डी को पकड़िए, डी से आपका सिंबल भी बन जाएगा और डी से इस मैंने जो बुलियन इक्वेशन है वो भी आपको याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। डी मैंने देखिए, आप डी पकड़िए तो डी से मेरा सिंबल बन गया। और डी से क्या होता है, डी से आप अगर याद कर लीजिए डॉट, डी से डॉट, DOT आप याद रख लीजिए, डॉट। कहने का मतलब डी से जो होता है दोस्तों आप डॉट समझ लीजिए, और डॉट जो हो जाएगा वह हमारा जब डी, कहने का मतलब एंड गेट रहेगा तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा डायरेक्ट। आप याद रखिए इस बात को, आपके एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी आप इसका आंसर गलत नहीं करिएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बस इस याद रखिएगा, एंड जब होगा तो इसका सिंबल इस तरह से होगा डी की तरह, और इसका डॉट डी से जो होगा डॉट हो जाएगा, डॉट याद रखिएगा, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए अब इसका हम ट्रूथ टेबल पे चलते हैं। तो ट्रूथ टेबल में है दोस्तों इसका जो होता है, आप इस फार्मूला को देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, सी जो इक्वेशन है ए डॉट बी,
ठीक है। तो मेरा जो पहला जो है इनपुट ए और बी जो है इनपुट है, तो अगर आप 0 0 इनपुट देते हैं तो मेरा जो आउटपुट निकल कर आएगा वह ए डॉट कहने में 0 इंटू 0, तो मेरा क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। और 0 इंटू 1 है, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो वह 0 हो जाएगा। और 1 इंटू 0 हो जाएगा तो वह भी 0 आ जाएगा। और 1 इंटू 1 जो होगा 1.1 जो हो जाएगा 1.1 वो भी 1 हो जाएगा। दोस्तों आप ट्रूथ टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका करने का मतलब 2 मार्क्स में जो होता है करने का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ट्रूथ टेबल लिखने आता है, मैंने एंड गेट दे देगा, उसको आपको टोटल्स लिखना होगा, डिफिनेशन लिखना होगा, उसका सिंबल लिखना होगा, उसका आउटपुट लिखना होगा और ट्रूथ टेबल लिखना होगा। इसलिए दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इस तरह से आप इसी तरह से लिखना है, कहने 0.0 तो 0, 0.1 तो 0, और 1.0 तो 0, और 1.1 तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी आप याद करने बता देंगे कि अगर एंड गेट रहेगा तो मैंने एंड मैंने क्या ए एन डी, डी से क्या हो गया डॉट, डॉट जैसे आ जाएगा मैंने समझ जाइएगा कि यहाँ पे ए डॉट भी करना है। चलिए नेक्स्ट मेरा ट्रूथ टेबल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और गेट मेरा अगला गेट है। तो दोस्तों और गेट जो होता है, और गेट है वो लॉजिक गेट्स विच ओबे द बुलियन इक्वेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी इज कॉल्ड और गेट। तो दोस्तों मेरा वैसा है मैंने लॉजिक गेट जो बुलियन इक्वेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी को ओबे करता है, पालन करता है इस इक्वेशन को, तो उसे हम और गेट कहते हैं। तो दोस्तों और गेट हो गया, इसका सिंबल जो है दोस्तों, सिंबल जो हो गया इसका और गेट का, वह सिंबल आपको याद रखना है, इस तरह का सिंबल होता है सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसका आउटपुट होता है। तो दोस्तों अगर आप एंड गेट का याद रखते हैं तो इसका को याद करने का कोई मैंने आसान आपको याद हो जाएगा। एक आप याद रखते हैं तो उसका इस तरह से होता है, तो इसका आसानी से आपको इस तरह से आपको याद कर लेना। इसका सिंबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट पहचानने के लिए दे दिया जाएगा कि ये जो सिंबल है जो दिया हुआ है किस गेट का है। तो आपको दोनों का सिंबल याद करना है, सभी का आपको बताए हुए हैं इसमें सिंबल और आउटपुट टोटल आपको अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रश्न बन जाएगा और सब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाएगा। दोस्तों चलिए इसका अब हम चलते हैं ट्रूथ टेबल के पास। ट्रूथ टेबल जो है दोस्तों इसका इस तरह से होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सी बराबर जो आउटपुट बराबर जो फार्मूला होता है वह ए प्लस के बी होता है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट इस तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 + 1 तो 1, और 1 + 0 तो 1, और 1 + 1 यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरह से आप इसका ट्रूथ टेबल याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यह सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको मेरा इसमें बता दिया, इसका डिफिनेशन बता दिया, सिंबल बता दिए, आउटपुट का फार्मूला ये होता है। दोस्तों आपको कहने का मतलब दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। जब भी हम भी पढ़ते थे तो उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन होता था कि मेरा और गेट और एंड गेट में बहुत कन्फ्यूज करने में कहाँ पे डॉट होगा, कहाँ पे प्लस होगा। तो दोस्तों आपको जिस ट्रिक से अगर हम आपको बताएं उस तरह से याद रखिएगा। कहने में एंड जो होता है दोस्तों ए एन डी से यहाँ पे डॉट आप समझ लीजिएगा, कहने का एंड गेट में होगा डॉट, और बाकी जो बच गया वह एंड मैंने और हो गया तो और में प्लस हो जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगला गेट के पास चलते हैं, वह नॉट गेट। नॉट गेट मेरा है, तो नॉट गेट है जो दोस्तों वह आपको इसको लॉजिक गेट्स भी विच ओबे द बुलियन इक्वेशन सी इक्वल टू ए बार इज कॉल्ड नॉट गेट। कहने मतलब मेरा आउटपुट जो होता है दोस्तों वह जो आप इनपुट दीजिएगा जस्ट उसका उल्टा होता है, मैंने अपोजिट होता है। तो इसका सिंबल आपको इस तरह से याद करना है, लॉजिक सिंबल जो होता है अगर आप ए देते हैं तो इसका आउटपुट जो होगा ए बार, इसको ए बार पढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो ए बार का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा। तो ये मेरा आपका सिंबल इस तरह से हो गया, कहने का मतलब आपका आउटपुट यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया, कहने मैंने एक जीरो मैंने टाइप का दिया हुआ पॉइंट है, कहने मतलब इस तरह से इसका सिंबल होता है। तो इसे याद रखिएगा, सिंबल आपके ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट मेरा जो है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कहने का मतलब ईजी है। 0 अगर आप देंगे तो इसका आउटपुट जो होगा इसका उल्टा 1 हो जाएगा, और 1 इसका अगर आप देते हैं तो इसका 0 हो जाएगा। काफ़ी ईजी है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आपको तीनों एग्जाम कहने का मतलब एंड गेट और नॉट गेट तीनों का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप तीनों का ट्रूथ टेबल सिंबल अच्छी तरह से डिफिनेशन आपको इसी तरह से अगर आप कर देते हैं तब एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको 10 मार्क्स इससे ज़रूर आता है। कहने का मतलब आपका कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आप इतना अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं अगला गेट, नैंड गेट। नैंड गेट जो है मेरा दोस्तों, नैंड गेट जो होता है द लॉजिक गेट्स विच ओबे द बुलियन इक्वेशन सी इक्वल टू ए डॉट बी बार इज कॉल्ड नैंड गेट। तो नैंड गेट जो होता है दोस्तों इस इक्वेशन को फॉलो करता है, बुलियन इक्वेशन को। और दोस्तों नैंड गेट जो बनता है, नैंड एन हो गया नॉट और एंड हो गया जो आउट,
एंड हो गया। कहने का मतलब नैंड गेट जो है दोस्तों दो गेट के द्वारा मिला के बनता है, वह नॉट गेट और एंड गेट ये दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे नैंड गेट कहते हैं और इस इक्वेशन को फॉलो करता है। सिंबल जो है दोस्तों इसका इस तरह से सिंबल होता है। आपको बताया था कि जो एंड गेट का सिंबल होता है डी की तरह होता है, तो यहाँ डी हो गया और उसमें नॉट गेट जुट गया, तो दोनों को मिलाकर जो फाइनली बनता है वह इस तरह से इसका सिंबल बनता है। और मेरा आउटपुट जो हो गया एंड डी से डॉट हो गया तो डॉट पड़ गया और ये डॉट के बार हो गया, मैंने नॉट अगर हो गया तो यहाँ पे दोनों का जो डॉट होगा उसका बार चढ़ जाएगा, मैंने उल्टा हो जाएगा, ये डॉट बी का उल्टा। तो ये मेरा सिंबल हो गया और ये मेरा आउटपुट हो गया। टोटल इसमें अच्छा से बताया हुआ है। और इसका ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल एकदम आसान होता है दोस्तों, आपको याद रखें। एंड गेट का अगर ट्रूथ टेबल याद है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पहला मेरा 0 और 0 है, तो 0 0 का मेरा क्या होता है, एंड गेट में क्या होता था 0 0 जब रहता था वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे 0 होता था। तो 0 होता था तो 0 का उल्टा करना, तो 0 का उल्टा क्या है कि इसमें टोटली मेरा जो जितना भी प्रोसेस चलता है 0 और 1 में ही चलता है, क्योंकि इसी में आपका यह मेरा चलता है। तो मेरा 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 0 0 अगर मिलाइए तो 0 होगा, डॉट कीजिएगा और इसका उल्टा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 0.1 तो 0 हो जाएगा और इसका जब उल्टा करिएगा कहने का मतलब ए डॉट बी का बार करिएगा तो वह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1.0 कितना होगा 0, फिर उसका बार करते हैं मैंने उल्टा करते हैं तो 1 हो जाएगा। और 1.1 कितना होता है तो 1, और जब इसका उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा तो वह 0 हो जाएगा। यह ट्रूथ टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नॉर गेट के पास। नॉर गेट जो है दोस्तों द लॉजिक गेट्स विच ओबे द बुलियन इक्वेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी बार इज कॉल्ड नॉर गेट। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉर गेट देखिए किसके किसके मिलाने पर बनता है, एन से हो गया नॉट और हो गया जो और, ठीक है। तो इस तरह का दो गेट को मिलाने के बाद नॉर गेट का निर्माण होता है जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। और गेट में देखे थे हम प्लस में था, तो यहाँ पे प्लस में देखे ऊपर में बार चढ़ा दिया मैंने, इसका उल्टा हो गया। तो दोस्तों इसका सिंबल जो होता है, और गेट का अगर सिंबल याद है, नॉट गेट का सिंबल याद है तो आपको कुछ नहीं, और गेट का सिंबल हो गया नॉट गेट का, इसी पे यहाँ पे 0 ला के यहाँ पे ऐड कर दिया है, मेरा आउटपुट का ये फार्मूला हो गया। तो इस आपको इस सिंबल को याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसका आउटपुट भी पूछ सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रूथ टेबल पे चलते हैं। ट्रूथ टेबल मेरे जो हो गया दोस्तों, अगर आप और गेट का ट्रूथ टेबल याद रखते हैं तो देखिए आपको बता देते हैं। 0 0 प्लस 0 जो होता है वह कितना होता है 0 होता है, ठीक है। और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, और 0 प्लस 1 तो कितना होता था तो 1, और 1 का उल्टा करिएगा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर 1 प्लस 1 कितना होता था तो 1 होता था, और 1 का उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 कितना होता था तो 1 होता था, और 1 का उल्टा कर दीजिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा ट्रूथ टेबल हो गया। एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद करिए। कुछ नहीं, आपको एक ही खाली एंड गेट, और गेट और नॉट गेट ये तीनों याद कर लेते हैं तो आपका बाकी सभी गेट आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेरा जो गेट है वह जॉर गेट। तो जॉर गेट जो होता है दोस्तों, द लॉजिक गेट्स विच ओबे द बुलियन इक्वेशन सी इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार इज कॉल्ड जॉर गेट। तो जॉर गेट होता है दोस्तों इस इक्वेशन को फॉलो करता है, बुलियन इक्वेशन को। यह याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आउटपुट में पूछ सकता है, और यह इससे जो होता है इस इक्वेशन को जो फॉलो करता है उसे जॉर गेट कहते हैं। तो दोस्तों जॉर गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वह किस तरह का होता है, तो लॉजिक सिंबल जो होता है दोस्तों इस तरह से आप याद रखिएगा। इसका जो लॉजिक सिंबल होता है इस तरह से, जो आउटपुट होता है इसको इस तरह से करके, इस तरह से आपका मेरा होता है, इस तरह से इसका सिंबल बनता है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी, मेरा जो आउटपुट का एक फार्मूला हो गया। तो यह मेरा सिंबल हो गया लॉजिक सिंबल। और मेरा जो इसको है इनक्वलिटी गेट्स भी कहते हैं, भी आप याद रखिएगा, इनक्वलिटी गेट भी इसे जॉर गेट को कहा जाता है। तो क्या मेरा जो था लास्ट लॉजिक गेट था जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आप बार बार इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका टोटल इस तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों लॉजिक गेट्स में यह मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दोस्तों वीडियो का अंत में कहना चाहता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारा पिछला वीडियो, अगर सब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अगर वीडियो नहीं देखें तो उससे वीडियो जाकर देखिए, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।